बताए गए सेंटेंसेस में से हमने ये देखना होगा कि इनमें से कौन से जी कंपाउंड सेंटेंसेस हैं और फिर वेरिएबल भी उसमें एक ही शामिल हो। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं कि हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस इन वन वेरिएबल का क्या कंसेप्ट बनता है। जैसे फर्ज करें, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर x+5 ग्रेटर देन 3, या मैं ऐसे कहता हूँ कि जो 5 है वो 3 से बड़ा है। अब ये एक हमारे पास अल्जेब्रिक सेंटेंस है जो कि ट्रू है, ठीक। और ये एक हमारे पास सेंटेंस है जो कि ओपन है, यानी यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। अब अगर मैं साथ ही एक और स्टेटमेंट ऐसे लिखूं कि x+5 जो है वो इक्वल टू 3 भी है, और अगर इन दोनों अब बातों को अगर मैं इकट्ठे मिलाकर बात करूं, यानी जो हमारे पास ये दो सेंटेंसेस आ गए हैं इनको अगर कंबाइन लिखा जाए तो हम यूँ कहें कि x+5 जो है वो हमारे पास जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, यानी 3 के बराबर भी है और 3 से बड़ा भी है। तो अब ये चूंकि मैंने दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके लिखा तो ये मेरे पास एज अ होल इस पूरे में सेंटेंस को कहूंगा कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस में दो से ज्यादा भी जो है हमारे पास सेंटेंसेस मिल सकते हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे फर्ज करें, मैं यूँ कहता हूँ कि x जो हमारे पास कोई नंबर हम फाइंड कर रहे हैं वो 3 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है, और साथ ही मैं कहूँ कि वो 2 से या 1 से बड़ा भी नंबर है। तो अब अगर हम सॉल्यूशन सेट के हवाले से बात करते भी वो कौन से नंबर हैं जो 1 से बड़े हों और 3 के बराबर 3 से छोटे भी हों, जबकि x हो, अगर फर्ज करें x जो हमारे पास वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो, तो हम ये देखेंगे कि 1 से बड़ा जो हमारे पास नेचुरल नंबर वो 2 है, और फिर 3 के बराबर जो नेचुरल नंबर आ रहा है वो 3 खुद है। तो ये दो एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं इस तरह से। और तो अब इस स्टेटमेंट को मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास एक कंपाउंड क्या है जी, कंपाउंड सेंटेंस है, इस तरह से कि अगर मैं इसके दो हिस्से करूं तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि x जो है वो 1 से ग्रेटर है, एंड साथ ही मैं ये कह रहा हूँ कि x जो है वो 1 से छोटा भी है, और सॉरी 3 से छोटा भी है और 3 के बराबर भी है। यानी इस बात को मैं यूं कह रहा हूँ कि x जो है वो 3 से लेस है या 3 के बराबर है। तो ये इस तरह से ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो अब हम चलते हैं अपने उस प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि अब हमारे पास कौन कौन से वो सेंटेंसेस है जो कि कंपाउंड कहला सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम देखें तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि x 3 से छोटा है, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है, इसे हम कंपाउंड सेंटेंस नहीं कह सकते। तो यहाँ पर इसे हम क्या कर देंगे जी, क्रॉस कर देंगे। अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास इनइक्वालिटी की शेप में आया हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब ये किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस है, अगर हम एब्सोल्यूट की डेफिनेशन को समझे तो हम ये कहते हैं, फर्स्ट करें अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x एब्सोल्यूट जो है वो 4 के इक्वल है, यहाँ पर इसका मतलब ये लिया जाएगा कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और नंबर लाइन पर मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि बताओ वो कौन सा नंबर है जिसका फासला ओरिजिन से +4 होगा। तो एक तो पॉजिटिव 4 है, यानी अगर हम राइट साइड की डायरेक्शन पे चले जाते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में चले जाते हैं तो -4 भी है। दोनों का फासला 0 से यानी ओरिजिन से बराबर है। तो इसका जवाब जो हम लिखेंगे वो +-4 लिखेंगे, ठीक, यानी एब्सोल्यूट की डेफिनेशन के मुताबिक। तो अगर इसी तरह इस प्रॉब्लम में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो x+3 मॉड है वो 7 से ग्रेटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि +-3x+2 जो है ये बेसिकली जी 7 से ग्रेटर है। और अगर अब हम यूं कहें कि ये जो हमारे पास प्लस माइनस का साइन है, एक दफा हम प्लस का 3x+2 जो है वो ग्रेटर कह रहे हैं 7 से, ठीक है, और साथ ही हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो माइनस का 3x+2 है ये ग्रेटर देन 7 है। यानी ये हमारे पास अब दो जो है वो सेंटेंसेस बन चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको फर्क भी नजर आएगा, यानी ये हम इस तरह से लिख रहे हैं कि 3x+2 जो है वो ग्रेटर देन 7 है, जबकि यहाँ पर अगर माइनस के साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा जी 3x+2 प्लस साइन के साथ, और इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बदल जाएगी और ये आ जाएगा -7। यानी ये बात हम जानते हैं कि अगर 5 6 से छोटा है तो -5 जो होता है वो -6 से बड़ा होता है, यानी नेगेटिव साइन की वजह से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन तब्दील हो जाती है। तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात है। तो ये हमारे पास जो है ये सेंटेंस, फिर हमने ये देखा कि ये कंपाउंड सेंटेंस ही है। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें हम x को 5 से छोटा भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि x 5 के बराबर भी है, ठीक है, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो 3 है वो x+1 से
छोटा है, एंड साथ ही हम ये भी कह रहे हैं कि x प्लस 1 जो है वो 5 से क्या है जी, स्मॉल है। तो ये एक हमारे पास क्या है जी, कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास 4 सेंटेंसेस कंबाइंड लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये कह रहे हैं कि x 1 से छोटा भी है और बराबर भी है, और साथ ही हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि x जो है वो 6 से, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हम कह रहे हैं x 1 से बड़ा भी और छोटा भी है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x 6 से स्मॉल भी है और लेस भी है। यानी इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो ये बात मैं यूं कह सकता हूं, ठीक है, और की कंडीशन है कि x जो है वो 1 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। और इसी तरह यहाँ पर एंड हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो 6 है, स्मॉल भी है और या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास अगर देखें तो इस सेंटेंस में 2 वेरिएबल शामिल है, यानी इन तमाम में एक एक वेरिएबल शामिल था, अब इसमें 2 वेरिएबल शामिल है। तो इस वजह से अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, यानी मैं इसको यूं कह सकता हूं कि 3x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि 3x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 0 भी है। लेकिन इसमें चूंकि 2 वेरिएबल शामिल है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस इन 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल नहीं है। तो इस तरह से अब हमें कोई भी प्रॉब्लम गिवन होगा हम ये पहचान लेंगे कि आया कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, फिर अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो क्या इसमें 2 वेरिएबल शामिल है या सिर्फ एक वेरिएबल शामिल है।